एवरीवन। तो जी स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम TCS एक्सप्लोर से जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराई जाती है IPA का, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, कोडिंग क्वेश्चंस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि TCS IPA की जो एग्ज़ाम्स होती है उसमें 2 कोडिंग क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से एक 15 मार्क्स का होता है और एक 35 मार्क्स का होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जावा लैंग्वेज का एक 35 मार्क्स का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पर उससे पहले हम एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, जो कि बहुत इजी होता है, तो आप उसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, ताकि उसको फिर हम अपने किसी भी कोड एडिटर में सॉल्व करके देखेंगे। तो ये है वो कोड जिसमें कि आपको एक मेन मेथड बनाना है सॉल्यूशन क्लास के अंदर, और उस मेन मेथड में आपको एक कोड लिखना है जिसमें कि आप एक इनपुट ले रहे होंगे न्यूमेरिक डिजिट का, यानी कि आप एक इंटीजर डिजिट का एक नंबर यूजर से ले रहे होंगे, एक ऐसा इंटीजर जिसमें कि कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं हो और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो, और उसके बाद आप उसको रिवर्स सीक्वेंस में प्रिंट करा रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यदि आप 1 2 3 4 5 इनपुट लेते हैं, तो आपका आउटपुट जो होगा वो रिवर्स ऑर्डर में 5 4 3 2 1 होगा। ठीक है, तो कुछ केसेस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं पब्लिकली, तो और कुछ केसेस जो प्राइवेटली होंगे। तो आप कोड इसके अकॉर्डिंग ना लिखें, जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग लिखें, सो दैट आपके ऑल द केसेस जो भी रहेंगे वो रन कर जाए। आइए VS कोड खोल लेते हैं। आज हम अपना ये कोड VS कोड में लिखेंगे। यदि आपको लगता है कि आप किसी और कोड में जावा करते हैं, जैसे कि सबलाइन हो गया, इंटेलीजे, एक्लिप्स, या किसी भी और कोड एडिटर में आप जावा लैंग्वेज का कोड करते हैं, तो आप वहाँ पर इस कोड को लिख सकते हैं। मैं पर्सनली VS कोड लिखता हूँ VS कोड में, तो आपको मेरे कोड VS कोड में दिखेगा। तो जैसा कि कोड में बताया गया था क्वेश्चन में, कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एक मेन मेथड लिखना है सॉल्यूशन क्लास में। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन क्लास बना रखे हैं और इसके अंदर हमें मेन मेथड लिखना पड़ेगा, क्योंकि VS कोड में शॉर्टकट्स होते हैं, तो मैं उस तरह से लिख चुका हूँ। लेकिन याद रहे कि आपको मेन मेथड जिस भी क्लास में लिखने के लिए बोला गया है, वो क्लास शुड बी एंड मस्ट बी पब्लिक। ओके, और जब आप फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन अंदर में एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट लेते हैं, तो आप यहाँ पे मेन फंक्शन लिख चुके हैं। वहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको एक इंटीजर वैल्यू लेना है। तो इंटीजर वैल्यू लेने के लिए हमें सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हम यहाँ पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना चुके हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एरर देखने को मिल रहा है। वो एरर इसलिए है क्योंकि हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट तो बना लिया, बट स्कैनर क्लास अभी तक जिस पैकेज में है उस पैकेज को हमने इंपोर्ट नहीं किया है। तो उस पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और वो पैकेज, वो जो स्कैनर क्लास है, वो हमारा पैकेज java.util के पैकेज में है। तो हम util का पैकेज यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। अब देखिए कोड में कोई एरर नहीं है। अब हम चाहते हैं कि एक इनपुट ले लें यूजर से, जहाँ पे यूजर एक इनपुट करेगा एक नंबर। तो हम इंट n लेते हैं और स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना है उस ऑब्जेक्ट की सहायता से हम एक नेक्स्ट इन फंक्शन को कॉल करेंगे, जिससे कि एक यूजर इनपुट लेगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि रिवर्स ऑर्डर में वो प्रिंट हो। रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग करेंगे कि वाइल n का वैल्यू जब तक 0 नहीं है, ठीक है, n का वैल्यू जब तक 0 नहीं है तब तक हम अंदर आएंगे, और अंदर आने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक इंट वेरिएबल बनाएंगे d।
हम यहाँ पे लिखेंगे कि n में जो मॉडुलस बनेगा, मॉडुलस करने के बाद देखिए, मॉडुलस करने के बाद एक वैल्यू जो आएगा n में, वो सबसे लास्ट वाली वैल्यू होगी। तो हम लोग सबसे उसको प्रिंट करा देंगे। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे d, लेकिन जब हम यहाँ d लिखेंगे तो क्योंकि यहाँ ln है तो एक न्यू लाइन में प्रिंट हो जाएगा, तो हमें ln को हटाना पड़ेगा। अब हम नंबर को और थोड़ा छोटा करेंगे, एक डिजिट को हटाएंगे, तो एक डिजिट हटाने के लिए हमें n में बनाना पड़ेगा कि n/10। ठीक है, अब ये कोड पूरा हो चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि ये कोड रन कर रहा है या नहीं। तो रन करते हैं। जैसा कि वहाँ पे इनपुट दिया गया था 1 2 3 4 5, हम भी इनपुट 1 2 3 4 5 देंगे और देखेंगे कि क्या हमारा इनपुट जो रिवर्स ऑर्डर में आना चाहिए वो आ रहा है या नहीं। तो इंटर करेंगे, देखिए 5 4 3 2 1, बिल्कुल हमारा कोड एकदम सही है और इनपुट सही आ रहा है। बट जैसा कि मैंने कहा कि वहाँ पर आपको कुछ प्राइवेट केस भी देखने को मिलेंगे, तो आप एक इनपुट लेकर ना देखें। चलिए कुछ और इनपुट लेते हैं। हम यहाँ पर लेते हैं इनपुट, कोई भी रैंडम इनपुट ले लिए, इंटर करेंगे। देखिए द क्वेश्चन आंसर भी सही आ रहा है, मतलब कि प्राइवेट के टेस्ट केसेस भी अगर कुछ होगा तो वो पास हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अपलोडिंग द वीडियोस ऑन जावा, जो भी क्वेश्चंस जो आईपीए में आ रहे हैं और आए हैं पिछले साल। तो बने रहें चैनल के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।